जनरली मैं अपनी वीडियोस को गो थ्रू कर रहा होता हूँ तो उसमें एक हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कोई घर बैठे नुस्खा बताओ जिससे सोरायसिस ठीक कर सके। देखो, कोई ऐसा बहुत मेजर नुस्खा तो नहीं है, बट मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डे की बता सकता हूँ जिससे आप अपने सोरायसिस को बैलेंस कर सकते हो। अब अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करना कैसे सीख सकते हो उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ, पर इसको ठीक कैसे करना है। देखो, पूरे दिन में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से हम अप्रॉक्सीमेटली नाना करते भी 8 से 9 घंटे की नींद लेंगे ही लेंगे। अब क्योंकि मैं 8 से 9 घंटे की नींद क्यों ज़रूरी बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। अगर 8 से 9 घंटे अगर हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं जाती है तो समझ लेना कि हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, और अगर वो स्ट्रेस में जाएगी तो सोरायसिस फिर से आएगा। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करते हैं अपने दिन की चर्या की पूरी हैबिट्स को, जहाँ पर आपकी नींद से स्टार्ट करेंगे। आपकी नींद अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए कम से कम 8 से 9 घंटे की। अगर आप इससे 9.5 घंटे भी ले लेते हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने बॉडी का स्ट्रेस कम कर रहे हो। और अगर आप बहुत छोटी नींद ले रहे हो 6 घंटे की या 5 घंटे की, या रात को नींद आने में भी दिक्कत आ रही है, तो सुन लेना आपको दिक्कत बढ़ने वाली है, आपका सोरायसिस बढ़ने वाला है। तो हम नींद को अच्छे से लेंगे। और अगर आपको नींद लेने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो मार्केट में मेलाटोनिन अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो और नींद अपनी पूरी ले सकते हो। मेलाटोनिन कहीं पे भी सप्लीमेंटेशन की शॉप पे या सप्लीमेंटेशन की तरह मिल जाता है। आप मेलाटोनिन को लेकर अपनी नींद पूरी कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारी हो गई एक नींद, जहाँ पर हम स्ट्रेस को पहले मैनेज करेंगे। अब रह गई यहाँ पर बात सबसे पहले सुबह की। मॉर्निंग में हम सबसे पहले उठते हैं, कोई चाय पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई अलग अलग चीज़ें करता है, कोई नीम चबाता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि नीम चबा रहे हो अच्छी बात है, ग्रीन टी पी रहे हो तो अच्छी बात है, गर्म पानी पी रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप चाय पी रहे हो तो सबसे बुरी बात है। फिर से बोल रहा हूँ, चाय पी रहे हो तो फिर बुरी बात है। अब चाय की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ग्रीन टी पी रहे हो तो ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा कैरेट और थोड़ा सा कुकुम्बर, इन दोनों चीज़ों को डाल के आप उसको थोड़ा सा पी सकते हो। अब इसको पीने में थोड़ी सी हल्दी डाल देना, इससे क्या होगा, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी और सोरायसिस में क्या आएगी, ठीक होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि सोरायसिस में सबसे पहले हमारे स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन आती है, और इन्फ्लेमेशन हमारे को दुखी करता है, खुजली करता है, परेशानी देता है। तो इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए कुकुम्बर, कैरेट, बीटरूट जैसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, और ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अब क्या होता है, अगर आप चाय पीते रहोगे तो चाय आपकी इम्यूनिटी को बार बार हिट करता रहेगा, वो आपको सोरायसिस के मार्क बार बार दिखाता रहेगा। अगर आप स्टेरॉइड नहीं ले रहे हो तो समझ लेना कि एक आपको बहुत अच्छे बड़े पैचेस के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो चाय आपने छोड़नी है, चाय आपने बिल्कुल नहीं पीनी है, उसकी जगह रिप्लेस करो इस चीज़ को या ग्रीन टी से। अब ग्रीन टी में और इनमें आपको ऑलमोस्ट चीज़ें से बेटर सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए ग्रीन टी में भी अगर हम देखे जाए तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ग्रीन टी पी लिया आपने, अगर अल्कलाइन नहीं समझ आ रहा तो ये वाला पानी पी लिया, जिससे आपकी इम्यूनिटी बैलेंस रहे। अब इसके बारे में बात आ जाती है छोटी सी हमारी जर्नी, एक जिसे मैं बोलूँ कि नॉर्मल डाइट के बारे में। अगर डाइट अगर आप इंटेक करते हो तो नॉर्मली अगर आप कुछ भी खाना पसंद करते हो खाओ, बट यहाँ पर आप वेजिटेबल्स का ही इंटेक करोगे। वेजिटेबल्स का इंटेक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओगे उतना आपका गट सही रहेगा। अगर आपका गट सेटल रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी बैलेंस बनी रहेगी। अगर आपका गट एक तरीके से ख़राब हो जाएगा तो समझ लेना आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब वो ज़्यादा काम करेगा तो आपके सोरायसिस के पैचेस को और बढ़ाएगा। तो सिंपली ग्रीन लीव्स, ज़्यादा पत्तियाँ वाला खाना खाना है, दालें खा सकते हो, मना नहीं करूँगा। साथ में चपाती, चावल जो लेना है ले लो, कोई इशू नहीं है। अचार वगैरह से दूर रहना है, अचार जैसी चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें नहीं खानी है। और साइड बाय साइड अगर आप कुछ ऐसा खाना पसंद करते हो जैसे कि थोड़ा बहुत फिश या थोड़ा बहुत आपको डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद है या दही वही खाना पसंद है, तो इस दौरान आपने दही वही डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा स्किप कर देना है, या फिर थोड़ा सा नॉनवेज जो आप खाना पसंद करते हो उसको भी हटा देना, अपनी डेली रूटीन से ही हटा देना। क्योंकि मैं नॉनवेज इसलिए मना करता हूँ सोरायसिस के पेशेंट को, उसके पीछे रीज़न ये है, जब भी आप नॉनवेज इंटेक करोगे तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होता है, आपकी डाइजेशन गट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा अच्छे से काम और ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि जो भी आप नॉनवेज इंटेक करते हो वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स कैरी वाला फूड हो जाता है, और जब भी आप बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा डालोगे तो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उस टॉक्सिन्स की वजह से जो आपकी स्किन के ऊपर जो लेयर बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स की बनेगी, और वो टॉक्सिन्स जब उसके ऊपर बैठेंगे और आपको दिक्कत देंगे, वो आपको एक परेशानी दे सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है कि टॉक्सिन्स वाला फूड नहीं इंटेक करना है, क्योंकि जितना आप टॉक्सिन्स वाला फूड इंटेक करोगे उतना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सोरायसिस में। अब बात करते हैं यहाँ पर नहाने की भी।
बेसिकली क्या होता है, सोरासिस में नहाना थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। अब जैसे कि सोरासिस में बेसिकली हम कोई भी सोप यूज़ कर लेते हैं। अब जब वो सोप यूज़ करते हैं तो उससे ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस हमारी और दिक्कत बढ़ाती है, और विंटर्स में तो खासकर बढ़ा देती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, माइल्ड चीज़ों को यूज़ करेंगे। वैसे तो हमने सी आयुर्वेदा में पूरी रेंज लाए हुए हैं सोरासिस की, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ आ रहा वहाँ से लेने का भी, तो बहुत माइल्ड चीज़ों को आप लेकर आएंगे जो अपने एप्लीकेबल चीज़ें होंगी। जैसे कि आपका जो सोप होना चाहिए वो ज़्यादा सल्फेट नहीं होना चाहिए या सल्फेट फ्री होना चाहिए। तो सोप लो तो सल्फेट फ्री लेकर आओ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ड्राइनेस ना क्रिएट होए। तो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको आइटम लिख कर दे रहा हूँ सामने आपकी स्क्रीन पे, आप इन सारी चीज़ों को अगर ले सकते हैं तो ले लेना, अगर आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हो तो बैलेंस आउट कर लेना। ये कुछ चीज़ें हैं नहाने वाली, एप्सम सॉल्ट है, और कुछ माइल्ड से हमारे शैम्पूज़ हैं, कुछ हमारे सोप्स हैं, जो हमारे बॉडी वॉश हैं, जिससे आप अपने सोरासिस को हील भी कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो भी आप अगर कोई शैम्पू या माइल्ड वगैरह कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो एज इन बॉडी वॉश के लिए या नॉर्मली हेयर वॉश के लिए, तो आप बहुत माइल्ड लेंगे। अब मेरे पास आती है बारी सबसे बढ़िया चीज़, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस और अलग तरीके से भी करना है तो उसमें तरीका है आपकी एक्सरसाइज का। दुनिया कहती है फिज़िकल एक्टिविटी ना करो, अगर फीमेल हो तो मत करो, मेल हो तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो तो समझ लेना आपका सोरासिस बैलेंस्ड है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बैलेंस्ड है। अगर आप इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करोगे तो इम्यूनिटी आपको ऊपर डबल अटैक करेगी। तो हम यहाँ पर इम्यूनिटी को बैलेंस करने का एक ही सही रास्ता है, जिसमें आप नॉर्मली योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और साइड बाय साइड अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, हमें थोड़ा स्वेट आउट हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या कोई भी रनिंग या जॉगिंग वगैरह किसी भी एक्टिविटी में, बट वो स्वेटिंग से आपका सोरासिस बढ़ेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे एक मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के अंदर कि पसीना आएगा तो इचिंग होगी तो दिक्कत आएगी, बट पसीने से मे भी शायद आपकी बॉडी के टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाते हैं, और जब आपके टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा फ्रेशन अप हो जाती है। तो मेरे हिसाब से स्वेटिंग होना अच्छी बात होती है। अगर स्वेट हो लगता भी है आपके पैच पे तो उसको किसी भी अपने कॉटन के कपड़े से पोंछना स्टार्ट कर देना। उससे क्या होगा कि वहाँ पर इचिंग नहीं होगी, और उसको मॉइस्चराइज करके चलना। चाहे आप उसमें गोले का तेल भी लगाओ या नारियल का तेल अप्लाई भी कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर देना। उसको अप्लाई करके ही रनिंग कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट अगर कभी कुछ ऐसा हो तो उसको बार बार क्लीन करते रहना स्वेटिंग को, उससे इचिंग वगैरह नहीं बनेगी। और इसी के साथ अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।